नमस्कार, मैं एडवोकेट शुभम द्विवेदी, फाउंडर नेशनल एनजीओ क्लब। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 मई आने को है और 10BD की फाइलिंग कई एनजीओ ने नहीं किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 10BD की फाइलिंग क्या होती है, किसके लिए अनिवार्य है, कौन से एनजीओ करना चाहिए और यदि नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। देखिए, जब भी संस्थाएं जितनी भी थी उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया था, कुछ ने परमानेंट भी ले लिया है, लेकिन हाँ 90% संस्थाओं के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास 80G का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपको 10BD की फाइलिंग करना अनिवार्य है। अब 10BD की फाइलिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यदि आपने अपनी संस्था में किसी भी प्रकार से डोनेशन लिया है किसी भी डोनर से, तो आपको 10BD की फाइलिंग करनी पड़ेगी। अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने इस तारीख को इस माध्यम से और इतने रुपए आपने किसी डोनर से अपनी संस्था में लिए हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि 2000 रुपए तक आप कैश ले सकते हैं, बाकी अगर 2000 रुपए से ज़्यादा डोनेशन लेते हैं तो उसे आप अपनी संस्था के अकाउंट में आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, कई संस्थाओं के मन में एक और संदेह रहता है कि हमें तो कोई डोनेशन आया है लेकिन वो जनरल डोनेशन है, 80G का डोनेशन नहीं है, सामने वाले को रिबेट भी नहीं चाहिए। लेकिन तब भी यदि आपके पास 80G का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या परमानेंट सर्टिफिकेट है तो ये माना जाएगा कि आपकी जो संस्था है उसमें जो भी डोनेशन आ रहा है वो सभी के सभी 80G के तहत हैं। तो आपको समस्त डोनेशन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10BD के माध्यम से देनी पड़ेगी। जब 10BD की फाइलिंग आप करेंगे तो 10BD की फाइलिंग करने के बाद 10BE का सर्टिफिकेट आता है जो प्रत्येक डोनर का अलग अलग आता है। उसमें हर डोनर के बारे में लिखा रहता है कि उन्होंने इस तारीख को और इस पैन कार्ड नंबर है उनका, उसके माध्यम से डोनेशन दिया है। तो यहाँ आपका संदेह दूर हो रहा होगा कि सभी को करना है। एक बात और है, कई संस्थाएं ऐसा कहती हैं कि हमें तो कोई भी डोनेशन नहीं आया। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि तब भी कोशिश करें कि 4 से 5 डोनेशन जरूर से जरूर आप 10BD की फाइलिंग में दिखाएं। अन्यथा जब आप परमानेंट लेने के लिए जाते हैं या जिन्होंने परमानेंटली अप्लाई किया है तो उसमें एक कॉलम बन के आता है कि आपने कितने लोगों से डोनेशन लिया है, 10BD की फाइलिंग में आपने फाइल किया है नहीं किया है, और जो फाइल किया है उसका डेटा आप लाइए। वहाँ पे आप जाकर ये कहते हैं कमिश्नर के सामने कि हमें कोई भी डोनेशन नहीं आया था इसलिए हमने 10BD की फाइलिंग नहीं किया। तो उसका कहना रहता है कि अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको कोई भी डोनेशन नहीं मिला है तो परमानेंट में भी आप लेके क्या करेंगे, उसमें भी आपको कोई डोनेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आपको जो भी संस्थाएं हैं उनको 10BD की फाइलिंग करना अनिवार्य है। अब यह आता है कि कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, आप सक्षम हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम एक्यूरेट हो, तो आप चाहें तो आप अपने CA के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो भी विकल्प सही नहीं है तो आप नेशनल एनजीओ क्लब की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम है उनसे आप मदद ले सकते हैं। अभी तक हमारे द्वारा हजारों एनजीओ के फाइलिंग हम लोग करते आ रहे हैं और पैन इंडिया में हम काम करते हैं। तो नेशनल एनजीओ क्लब के माध्यम से भी आप 10BD की फाइलिंग करा सकते हैं, जो कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो सभी एनजीओ फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और विद इन द 24 आवर 24 घंटे के अंदर आपके समस्त जितने भी डोनर हैं उनके सर्टिफिकेट 10BE के आ जाएंगे और 10BD की फाइलिंग विद इन द 8 आवर्स आपकी हो जाएगी। तो आप चाहें तो नेशनल एनजीओ क्लब की मदद ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं लास्ट में फिर से वही कह रहा हूँ, 10BD की फाइलिंग जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि 10BD की फाइलिंग में कोई संदेह है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।